Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Indian Polity series. Under constitutional bodies, we will study Finance Commission in this lecture under Article 280 of the Constitution of India. Life is about right now, and this very moment. Not tomorrow, not yesterday, but now. Live it. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फाइनेंस कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये जो फाइनेंस कमीशन, इससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक तो मेन आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का, बट 281 भी है जो रिकमेंडेशन के बारे में बात करता है फाइनेंस कमीशन के। हम फाइनेंस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि आप जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी इसका जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये भी आपको पता है। तो यही सब हम आज स्टडी करने वाले हैं। इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है। आइए देख लेते हैं यूपीएससी मेंस का किस तरह का क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद लिखना है। मेंस का क्वेश्चन ये रहा, गिव एन अकाउंट ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शन of the finance commission as mentioned in constitution of India. Okay, so finance commission के आपको composition और function लिखना है जो Indian constitution में दिए हैं। आपका आंसर जो है वो not more than 250 words होगा। इस तरह से आप लिख पाएंगे जब आप ये लेक्चर पूरा देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमें आज के टॉपिक में कौन कौन सी चीजें कवर करना है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर आर कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, एडवाइजरी रोल, इट्स रोल। फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो एडवाइजरी नेचर है, एडवाइजरी रोल है। उसके साथ साथ आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 क्या कहते हैं ये भी हम देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कंपोजिशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो टॉपिक है फाइनेंस कमीशन वो आपके बुक में 45 चैप्टर है, 45th चैप्टर है। आप अपनी बुक्स ओपन रखिएगा। उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको हाईलाइट करना है बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है आप वो पॉइंट्स लिख लीजिएगा अपने नोट्स में जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। वो आपके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। आपको पता है कि कंपोजिशन में जाने के पहले या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हर चीज़ का। फाइनेंस कमीशन का भी इंट्रोडक्शन देख लिया जाए। जो फाइनेंस कमीशन है वो अंडर आर्टिकल 280 है, दिया हुआ है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल? तो 280 आर्टिकल, जिसमें दिया है कि एक फाइनेंस कमीशन नाम की एक बॉडी होगी जो कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी होगी। क्वाजी जुडिशियल यानी उसे ये जो बॉडी होगी फाइनेंस कमीशन, इससे कुछ चीजों पे अपनी एडवाइस देने का या फिर हम बोल सकते हैं कुछ चीजों पे अपने डिसीजन देने का अधिकार होता है। इसलिए ये क्वाजी जुडिशियल है, पूरी जुडिशियल नहीं है, क्वाजी है, क्योंकि कुछ चीजों पे जो रिलेटेड टू फाइनेंस होता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट वो इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा ये बनाई जाती है। कब? तो हर 5 साल बाद, 5 साल बाद इसे बनाया जाता है, फिर से चली जाती है, फिर नहीं बनती है। 5 साल बाद ये चलते रहता है। और इसे कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस बॉडी को? तो उनका नाम है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा आर्टिकल 280 कहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में आपको ये बता दूं, जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन के साथ साथ 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। तो 4 बाकी मेंबर्स होते हैं। सबके सब अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो होते हैं ये कब तक अपना जो ऑफिस है वो होल्ड करते हैं, कब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं, कब तक वो अपने टर्म में रहते हैं। तो ये स्पेसिफाई करते हैं कौन? तो प्रेसिडेंट खुद। तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से ये बताते हैं कि कब तक वो होल्ड कर सकते हैं, कितने पीरियड के लिए अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं मेंबर्स और चेयरमैन। उसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि ये जितने भी लोग हैं ये एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट। जैसे कि आपने देखा था यूपीएससी वाला जो कमीशन था उसमें रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट यहाँ पे दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो फिर से अपॉइंटमेंट हो सकता है, चेयरमैन फिर से चेयरमैन बन सकते हैं अगले टर्म के लिए, फिर से मेंबर्स बन सकते हैं अगले टर्म के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कंपोजिशन में। अब हम थोड़े से क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं कंपोजिशन के साथ साथ ही। तो
जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ क्वालिफिकेशन में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्वालिफिकेशन अलग से दिए हुए नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये पावर दिए, इट अथोराइजेस द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, यानी पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि आप डिसाइड कीजिए क्या क्वालिफिकेशन रहने चाहिए मेंबर जो है कमीशन के उनके, या फिर किस मैनर में वो सिलेक्ट कर किए जाने चाहिए। ये दो चीजें किसके पास दी है ये पावर? तो पार्लियामेंट के पास दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्लियामेंट ने बोला ठीक है भाई साहब, अगर आपने हमें परमिशन दी है, अगर आपने हमें एक अथॉरिटी दी है इस चीज की, तो हम ये करेंगे, हमको पावर मिले तो इसका उपयोग करेंगे। और यहाँ पे पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई कर दिए कुछ क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए चेयरमैन और मेंबर्स के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। तो उनका पब्लिक अफेयर्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं कि किसी भी पब्लिक अफेयर वाले चीज से जुड़े हुए थे पहले से ही, इसीलिए वो इस चीज में एक्सपीरियंस्ड है ना। जो लोगों के साथ डील करते आ रहे हैं पहले से, वो होने चाहिए। और बाकी जो मेंबर है, 4 अदर मेंबर्स, वो कहां से आते हैं? तो यहां पे देखिए 4 नाम, 4 चीजें दी हुई है, तो हम देख लेते हैं। अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी मेंबर्स होंगे वो सबसे पहले आप पहले देखेंगे तो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट बनने के लिए, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी हाई कोर्ट के जज को जो जो क्वालिफिकेशन लगते हैं वो उनके पास होने चाहिए। ये पहला एक यहाँ पे क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने बताया। दूसरा ये बताया कि अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, है ना। तो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंस और अकाउंट्स है उनका नॉलेज होना चाहिए, ऐसा एक पर्सन भी होना चाहिए उसमें। और एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको वाइड एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में। फॉर एग्जांपल वो आईएएस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर भी हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला होना चाहिए, या फिर और उसके साथ साथ फाइनेंशियल मैटर से भी रिलेटेड होना चाहिए। इस तरह से आईआरएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये सब यहाँ पे होने चाहिए। थर्ड आप देख सकते हैं पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको स्पेशल नॉलेज है किस चीज का? तो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज रखता है, वो एक होना चाहिए। इतने सारे इस तरह के मेंबर्स होने चाहिए इस फाइनेंस कमीशन में, ऐसा पार्लियामेंट ने कहा हुआ है, जो अभी हमको पता चल चुका है कि क्या है यहाँ पे क्वालिफिकेशंस। सो अब आपको कंपोजिशन जो है ये पता चल चुका है, कंपोजिशन के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी पता चल चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इस टॉपिक को लेके। सो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के फंक्शन देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले देखते हैं तो फंक्शंस में कि फाइनेंस कमीशन जो है इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन, है ना। तो क्या करेगा फाइनेंस कमीशन? सिर्फ रिकमेंडेशन देगा। किसको रिकमेंडेशन देगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देगा कुछ कुछ चीजों पे। तो कौन कौन सी चीजों पे रिकमेंडेशन का देने का काम है फाइनेंस कमीशन? तो सबसे पहले ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड, है ना, टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो टैक्सेस आ रहे हैं, देखिए जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये कितना कितना जाएगा, ये रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके साथ साथ एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, है ना। तो एलोकेशन जो भी रहेगा, यानी कितना कितना किसको एलोकेट किया जाएगा, जो भी टैक्सेस आ रहे हैं उसमें से कितना शेयर किसको मिलेगा, ये चीजें भी यहाँ पे बताई जाएगी। एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ये एलोकेट करना है तो किस कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, ये भी बता सकते हैं कौन? फाइनेंस कमीशन। किसको बताएंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये भी चीज याद रखना है। उसके बाद दूसरी जो बात यहाँ की गई है वो ग्रांट इन एड की है। ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना। किसको? तो स्टेट्स को। हो सकता है कोई स्टेट्स है जिसका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा खराब हो चुका है, तो उसको हेल्प कर सकता है सेंटर। तो सेंटर एक तरह से हेल्प कर सकता है। तो कौन से प्रिंसिपल्स पे ये हेल्प करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेके यहाँ हेल्प की जा सकती है, किस तरह से हेल्प की जा सकती है, ये सब चीजें भी रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। और ये पूरा पैसा ग्रांट इन एड कहाँ से दिया जाता है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब दिया जाता है तो रिकमेंडेशन किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का। और रिकमेंड किसको करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी बात ये है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये क्या है? द मेजर्स, है ना। तो क्या क्या चीजें हमने करनी चाहिए, मेजर्स क्या लेने चाहिए नीडेड टू ऑगमेंट। ऑगमेंट यानी बढ़ाना। किसको बढ़ाना? द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को बढ़ाना, है ना। स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको बढ़ाना। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है? द रिसोर्सेस ऑफ द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत से जो भी रिसोर्सेस है, जितने भी टैक्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, वो सब हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट में अगर डालना है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। तो ये कितना किस तरह से होना चाहिए सब प्रोसेस, ये यहाँ पे रिकमेंड करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। बट यहाँ पे कौन सा फाइनेंस कमीशन? तो यहाँ पे रिकमेंड करता
होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया तो है, बट स्टेट फाइनेंस कमीशन किसके लिए बताता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के लिए, जैसे यहाँ पे बताया गया था, है ना। तो यहाँ भी यहाँ कुछ पैसा रहेगा जो बांटा जाएगा, कुछ पैसा पंचायत को भी मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी को मिलेगा, तो कुछ पैसा इनका भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा। जिस तरह से ये ऑगमेंट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये सब चीजें भी यहाँ बताई जाती है बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा कोई भी मैटर, एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई भी मैटर अगर रेफर करे कि भाई साहब हमको ये बताइए, बट वो फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, वो मैटर कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए ना। तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर जो है वो अगर प्रेसिडेंट चाह रहे कि उसके ऊपर वो रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन, तो वो कर सकता है कोई भी मैटर पे। तो ये सब चीजें यहाँ पे फंक्शंस में आती है फाइनेंस कमीशन के। अब देखिए जो अगला अगला जो मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला, अगला प्रोविजन बताने वाला हूँ, वो भी काफी इजी और काफी वही वही चीजें हैं जो हमने यूपीएससी एसपीएससी में भी पढ़ा था। तो ये जो कमीशन होता है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये एक रिपोर्ट जो होता है अपना वो सबमिट करता है किसको? प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके साथ साथ जब प्रेसिडेंट को ये सबमिट किया जाता है तो प्रेसिडेंट ये जो रिपोर्ट होता है वो कहाँ रखता है? बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के सामने रख देता है। और रखने के बाद अगर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे और उसके ऊपर एक्शन ली गई या नहीं ली गई, नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई, ये सबके साथ वो मेमोरेंडम एक अटैच किया जाता है। और ये जो मेमोरेंडम अटैच किया जाता है वो पूरा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। फिर पार्लियामेंट उस पर डिसीजन लेता है कि प्रेसिडेंट ने ठीक किया या नहीं। तो इस तरह से रिकमेंडेशन जो होते हैं फाइनेंस कमीशन के, वो सुनना या नहीं सुनना, ये प्रेसिडेंट के पास अगर है तो उनको एक्सप्लेनेटरी एक मेमोरेंडम भी अटैच करना पड़ता है। ये ऑलरेडी मैं आपको यूपीएससी में भी बता चुका हूं। तो इस तरह से एक रिपोर्ट का काम यहाँ पे चलता है। जो रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? फाइनेंस कमीशन। किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। उसके बाद उस पर डिसीजन कौन लेता है? तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमें स्टडी करना था वो था एडवाइजरी रोल, यानी जो रोल है फाइनेंस कमीशन का वो सिर्फ एडवाइजरी है। ये क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट हियर दैट द रिकमेंडेशन जो दिए है किसने? फाइनेंस कमीशन, मेड बाय फाइनेंस कमीशन, आर ओनली एडवाइजरी नेचर, आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर एंड हेंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन ने बोला कि इतना इतना ग्रांटी नेट दे दो स्टेट को, या फिर फाइनेंस कमीशन ने बोला कि इतना इतना परसेंट जो है ये शेयर आपका होगा दोनों का, सेंटर और स्टेट में। तो ये मानना है या नहीं, ये गवर्नमेंट के पास है, ये बाइंडिंग नहीं है, इनका रोल सिर्फ एडवाइजरी है। सो ये किसके ऊपर डिपेंड? इट इज अप टू यूनियन गवर्नमेंट कि ये जो इन्होंने बताया है, जितने भी रिकमेंडेशन दिए हैं, उसे मानना है या नहीं मानना है। अब अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो इट इज नोवेयर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे से सुनिएगा, ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट डालते हैं आपके वो एमसीक्यूज में। इट इज नोवेयर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कहीं भी दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो रिकमेंडेशन होंगे कमीशन के, फाइनेंस कमीशन के, वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होंगे या गवर्नमेंट को वो सुनना ही पड़ेगा, या फिर ये किसी स्टेट का लीगल राइट बन जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल लीगल राइट क्या होता है बेनिफिशियरी स्टेट का, ये बता देता हूं। टू रिसीव मनी रिकमेंडेड टू बी ऑफर्ड बाय द कमीशन। यानी देखिए कमीशन ने अगर बोल दिया कि ये जो स्टेट है इसको 15 लाख रुपए दे दीजिए, 15 लाख दे दीजिए, ऐसा सेंटर को कहा, तो सेंटर बोल रहा है कि नहीं मैं 15 लाख नहीं दूंगा, मैं 10 लाख ही दूंगा। तो ये जो स्टेट था, ये स्टेट बोल रहा है कि ये कैसा है, कमीशन ने तो 15 लाख कहा था, अब मैं कोर्ट में जाऊंगा क्योंकि ये मेरा लीगल राइट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता वो स्टेट, क्योंकि ये लीगल राइट नहीं होगा और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिया नहीं है कि ये लीगल राइट होगा, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते। तो कमीशन जो है इनका रोल सिर्फ कैसा होता है? एडवाइजरी होता है। और कमीशन का पूरा जो डिसीजन, ये फाइनल जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेता है। सो ये चीजें आप याद रखिएगा, यही एक रोल होता है एडवाइजरी रोल, जिसको कहते हैं कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का। सो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फाइनेंस कमीशन जो जो बने और उनके चेयरमैन कौन थे। तो ये सब आपको अभी याद रखने की, पूरी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन थे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कौन है। तो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन न्योगी जी थे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसको अपॉइंट किया गया था 51 में, और उन्होंने अपना रिपोर्ट 52 में सबमिट किया था। और 52 से 57 के बीच में राय, देखिए 5 साल के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके बुक में बाकी दिए ही हुए देख सकते हैं। सेकंड जो है वो संतनाम थे। थर्ड जो थे वो चंदा जी थे। फोर्थ जो थे वो राजमन्नार थे। फिफ्थ थे महावीर त्यागी। सिक्स्थ थे ब्रह्मानंद रेड्डी जी। सेवेंथ थे शैलज जी। एट थे चौहान जी। नाइन थे सालवे जी। 10 थे पंत जी और 11 थे खुसरो जी। 12 थे रंगराजन जी और 13 थे विजय केलकर जी।
14 थे वाईवी रेड्डी जी और 15 जो है अभी ये प्रेजेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। एनके सिंह जी 2017 में आए थे, 2020 तक रहेंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है, देखते हैं अब कब तक रहे। 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऐसा एक्सपेक्टेड था और 2020 से 26 तक रहेंगे, इनका टाइम रहेगा। तो एनके सिंह जो है अभी ये प्रेजेंट है, 2026 तक तो यही रहेंगे ऐसा उम्मीद रखते हैं हम। सो इस तरह की चीजें यहाँ पे चलती है जो हमें अभी पता चल चुका है। अभी जो 15th फाइनेंस कमिश्नर है उनका नाम याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, उनका नाम याद रखिएगा एनके सिंह, जो कि 2017 में जो आए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 2020 में। इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखनी है चीजें। सो अब जो आखिरी टॉपिक है वो देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, वो है आर्टिकल्स। तो हमको आर्टिकल्स देखने हैं, वैसे दो आर्टिकल्स है, एक है 280 और एक है 281। आर्टिकल 280 कहता है कि फाइनेंस कमीशन रहेगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आर्टिकल 281 कहता है कि रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन के वो क्या होते हैं क्या नहीं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि रिकमेंडेशन जो है वो एडवाइजरी है एंड ऑल, आपको ये सब चीजें पता है। तो ये रिकमेंड करेगा किस किस चीजों पे, ये लिखा हुआ है 281 में। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन कौन कौन से चीजों पे होते हैं, ये चीजें 281 आर्टिकल में लिखी है। तो इस तरह से 280 और 281 ये दो आर्टिकल रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन होते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे ये टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो कि था सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपोजिशन हमारा कवर हो चुका है, फंक्शंस कवर हो चुके हैं, एडवाइजरी रोल आपने देख लिया, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 ये दो आर्टिकल्स क्या कहते हैं ये आपने देख लिया। अब आप ये मेंस का जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया था ये आप इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक रहा जो कि था फाइनेंस कमीशन, जिसमें हमने 280 और 281 ये आर्टिकल से रिलेटेड चीजें स्टडी की हुई है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को, फेसबुक पे श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ये दो मेरे फेसबुक के पेजेस है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ताकि आप मेरे बारे में अगर और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं shreyasbadi@gmail.com पे। तो इस तरह से अपना ख्याल रखें हमेशा, और हमेशा अच्छे से पढ़ाई करते रहे, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें और अच्छे से अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।